दोस्तों, जुबिन के निधन ने न सिर्फ उनके फैंस को बल्कि पूरे भारत को हिला दिया, क्योंकि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी या कुछ और, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद जुबिन की मौत की जांच के आदेश दिए और हैरानी की बात ये कि उनके शरीर का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। अब सोचो, अगर सब कुछ साफ होता तो क्या दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ती? यही बात लोगों के मन में सवाल खड़ा करती है कि सच्चाई कहीं और तो नहीं छुपी। जब उनका शव दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया तो लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतर आए। ऐसा नजारा शायद ही कभी किसी और कलाकार के लिए देखा गया हो। उनके फैंस चीख चीख कर रो रहे थे। लोग कह रहे थे, हमारा दिल, हमारी जान, हमारा आइकॉन हमें छोड़कर चला गया। कोई मान ही नहीं पा रहा था कि जुबिन अब इस दुनिया में नहीं है। सीएम खुद दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर लेने पहुंचे थे। इतना बड़ा सम्मान सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो जनता के दिल में बसता हो। दोस्तों, 19 सितंबर को खबर आई कि सिंगापुर में जुबिन की मौत हो गई। बताया गया कि वो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी और पानी के अंदर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। गार्ड्स ने निकाला, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि जो इंसान सालों से स्कूबा डाइविंग करता आ रहा था, उसे अचानक ऐसी दिक्कत कैसे हो सकती है? क्या वहाँ पर सही सुरक्षा इंतजाम नहीं थे या फिर ये सब पहले से प्लान किया गया था? यही वजह है कि पुलिस ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप यह है कि जुबिन को इवेंट के नाम पर विदेश ले जाया गया, लेकिन असली मकसद उनकी हत्या करना था। सोचने वाली बात है कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इतनी जल्दी एफआईआर क्यों दर्ज होती? लेकिन दूसरी तरफ जुबिन की पत्नी गरिमा ने लोगों से अपील की है कि उनके करीबी सिद्धार्थ को दोषी न ठहराया जाए, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में हमेशा परिवार के साथ रहे हैं। यहाँ तक कि गरिमा ने कहा कि आज मुझे उनकी पहले से ज्यादा जरूरत है और मैं चाहती हूँ लोग जुबिन को प्यार और सम्मान के साथ विदाई दें, किसी तरह का हंगामा न करें। लेकिन असम की जनता सवाल पूछ रही है, क्या ये वाकई हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा? अब जरा स्कूबा डाइविंग को भी समझते हैं। ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें पानी के अंदर जाने के लिए स्कूबा गियर, रेगुलेटर, टैंक और खास मास्क की जरूरत होती है। यहाँ तक कि जिनको तैरना नहीं आता वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हार्ट या सांस से जुड़ी समस्या हो तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि जुबिन को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, लेकिन जो इंसान सालों से ये कर रहा हो उसके लिए ये इतनी बड़ी समस्या क्यों बनी? यहाँ से शक और गहरा जाता है। दोस्तों, जब उनका शव गुवाहाटी पहुंचा तो लोग जगह जगह खड़े होकर गाने गा रहे थे। मायाबीनी गाने की लाइनों में लोग रोते हुए उनकी विदाई कर रहे थे, क्योंकि जुबिन खुद कहा करते थे, जब मैं मरूं तो ये गाना जरूर गाना। और सच में पूरे असम ने उन्हें रोते गाते विदा किया। लेकिन साथ ही साथ लोगों के मन में दर्द और गुस्सा भी है। उनकी मौत की वजह को लेकर हर कोई कंफ्यूज्ड है। एक तरफ सिंगापुर का डेथ सर्टिफिकेट कह रहा है मौत की वजह डूबना है, दूसरी तरफ भारत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। तभी सीएम ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाया ताकि असली सच सामने आ सके, और अब ये मामला सीआईडी को सौंपा गया है। अब सोचो, इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसे पूरा असम अपनी जान मानता था, अगर उसकी मौत का सच दबा दिया गया तो क्या ये इंसाफ होगा? दोस्तों, जुबिन की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। लाखों लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि उनका रॉक स्टार अब नहीं रहा। लेकिन असली सवाल यही है, क्या जुबिन वाकई हादसे का शिकार हुए या फिर किसी साजिश के? ये सच आज भी रहस्य बना हुआ है और यही ट्विस्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जुबिन को सच में इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सवाल उठा सकें।